हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे 5वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में पूछे गए सभी 100 जीके प्रश्न। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था। इससे पहला प्रश्न तो ये पूछता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी पाल वंश के महान शासक धर्मपाल ने। किसने किया था इसकी स्थापना? धर्मपाल ने। और इसका सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बिहार। यह बिहार में अवस्थित था। यह आज के बिहार राज्य में अवस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन का 50% तक कर दिया था। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर को उत्पादन का 50% तक कर दिया था। इसके अलावा भी उसने कुछ टैक्स अलग से जोड़ा था। घरी एवं चरी नामक अलग से टैक्स जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रथम सहायता दिया। तो अजंता की कला को वाकाटक वंश ने प्रथम सहायता दिया था। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। आंध्र भोज किसे कहा जाता है? तो ये है कृष्ण देव राय। इसके अलावा इन्होंने आंध्र भोज, अभिनव भोज या आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। ये खुद उपाधि धारण करते थे। कौन कौन से उपाधि धारण किए थे? आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। देखिए, बौद्ध धर्म जो है अनेक शाखाओं में बट गया था, जिसमें कि हीनयान था, इसके अलावा महायान था, ब्रजयान था, थेरवाद था। तो सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, थेरवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर होगा इसका जाप्ती प्रणाली, जो कि एक कर व्यवस्था था, उसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी। अबुल फजल जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे, उनकी मृत्यु शहजादा सलीम के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने की थी। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अबुल फजल की मृत्यु किसने की। तो वीर सिंह बुंदेला ने की थी। और किसके कहने पर? तो शहजादा सलीम के इशारे पर ही वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं। हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें कि हम हेमू के नाम से जाने जाते हैं। आप पढ़े होंगे कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 1556 ईस्वी में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में ही हुई थी। तो सही आंसर होगा इसका हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया। तो बंगाल से दासों के निर्यात को 1779 ईस्वी में रोक दिया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिंग फेंस की नीति का संबंध इनमें से किससे है। सही आंसर होगा, रिंग फेंस की नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग से है। रिंग फेंस क्या था कि जो भी नए राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए जाते थे, तो उसकी सुरक्षा का जो भी खर्चा होता था वह राज्य के धन से किया जाता था। इस तरह से एक रिंग बना दिया गया था हर राज्य का, उसे ही रिंग फेंस नीति कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पारित हुआ था 1891 ईस्वी में। क्या था एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट? हुआ क्या था कि एक 11 साल की बंगाली लड़की जिसका नाम था फूलमणि, उसके पति ने उसके साथ ज़बरदस्ती सेक्स किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी।
जिसके बाद अंग्रेजों ने एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट लाया, जिसमें लड़की के साथ सहमति से सेक्स करने की आयु 12 साल कर दी गई थी। यह पहले कितने साल थी? 10 साल थी। इस एक्ट के तहत लड़की से सहमति से सेक्स करने की आयु 12 साल कर दी गई थी, परंतु इस एक्ट का भी बहुत विरोध हुआ। खास करके किसने किया विरोध? वे विरोध करने वाले थे लोकमान्य तिलक। इन्होंने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि यह हिंदू धर्म के खिलाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर ने जितने भी मादक यानी कि नशीले पदार्थ थे उन सभी पर, उनके प्रयोग पर रोक लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। ये ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे? सही आंसर होगा इसका जोड़ानांग, या इन्हें जदोनांग के भी नाम से जाना जाता था। वे मणिपुर के नागा जनजाति के स्वतंत्रता सेनानी थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे? कौन थे? ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। सही आंसर होगा इसका लाहौर में। कब? तो 1929 ईस्वी में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? सही आंसर होगा, आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? सही आंसर होगा राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट के बारे में जान लेते हैं। क्या था रॉलेट एक्ट? इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। इस कानून के तहत क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके खिलाफ ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? सनातन आदिवासी महासभा से किसका संबंध है? ठेबले उरांव। ठेबले उरांव का संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या हुआ था 1908 ईस्वी को? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये दोनों ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, जो कि असफल हो गया था। और क्या हुआ था? उन्होंने बम फेंक दिया था। उस बम में 2 यूरोपीय महिलाएं मारी गई थी, जिसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को बाद में फांसी दे दी गई थी। तो ये इतिहास की बहुत ही बड़ी घटना है। तो मुजफ्फरपुर के बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? सही आंसर होगा प्रफुल्ल चाकी, और इसके अलावा कौन? खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, अगस्त्य। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, अगस्त्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो 1930 के दशक के किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे स्वामी सहजानंद। सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी कि चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? सही आंसर होगा मृत्यु दंड। बहुत ही कठोर सजा दी जाती थी, मृत्यु दंड। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बहुत बार पूछा जाता है। सही आंसर होगा सारनाथ में। इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा सुरसेना या सुरसेन की राजधानी थी। 16 महाजनपदों में मथुरा सुरसेना या सुरसेन की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम कपास मिल यानी कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? यह हुआ था कलकत्ता में, परंतु यह उद्योग असफल रहा था। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चावच दिखाने के लिए सबसे सही तरीका कौन सा है? सही आंसर होगा समोच्च रेखा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? सही आंसर होगा पूर्वी भारत में। दंडकारण्य प्राचीन भारत के में पूर्वी भाग में एक हिस्सा था। यह एक घने जंगलों वाला क्षेत्र था जहां हानिकारक जीव जंतु भी पाए जाते थे। इस दंडकारण्य यानी कि दंड देने वाला जंगल नाम से ही पता चल रहा, यहाँ किसी को भेजा जाता था तो सिर्फ दंड देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? सही आंसर होगा समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। जब समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तो वहाँ पानी में बहुत ही ज़्यादा उफान आ जाता है जो अगल बगल के क्षेत्रों में भी पहुँच जाता है। तो सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह मिलान करना है, नदी है और एक तरफ उसकी सहायक नदियां हैं। तो देखते हैं कृष्णा की सहायक नदी कौन है? तो कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता। उसके बाद है गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती और यमुना की सहायक नदी चंबल। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो मणिकरण बिजली संयंत्र आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? देखिए ज्वालामुखी में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प ये सभी निकलते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा कौन निकलता है? तो सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प निकलता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो सही आंसर होगा थारू जनजाति जो कि उत्तराखंड में पाई जाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? सही आंसर होगा इसका हैलिफैक्स एवं वैंकूवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तरफ धारा दिया गया है और एक तरफ सागर दिया गया है, इसका मिलान करना है। तो गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम नाम से ही पता चल रहा है कि यह गर्म धारा है। उसके बाद पश्चिमी वायु प्रवाह, यह पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली हवा है। उसके बाद है पेरू धारा, पेरू धारा आपका प्रशांत महासागर, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा यह होगा हिंद महासागर। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसवान उच्च बांध स्थित है?
कहाँ है आसवान उच्च बांध? ये मिस्र में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी पर स्थित है आसवान उच्च बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? पहला क्वेश्चन तो बनता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह असम में है। कहाँ है काजीरंगा नेशनल पार्क? तो ये असम में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोबस्टा एक प्रकार की है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है। तो रोबस्टा क्या है? तो यह कॉफ़ी की एक प्रकार की किस्म है। कॉफ़ी की एक प्रकार की किस्म है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण, कृषि। तो जलवायु से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगी? तो कृषि होगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित कौन से चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ग्रेनाइट में चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौसम बदलने का क्या कारण है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना, यही ऋतु परिवर्तन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राच्य खेती या पूर्वी खेती। इसमें क्या होता है कि आधुनिक जितने भी खेती के उपकरण हैं उनका बहुत ही कम उपयोग किया जाता है और बहुत ही कम उपजाऊ वाले फसलों का इसमें उत्पादन किया जाता है। तो सही आंसर होगा प्राच्य खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही आंसर होगा, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, यानी कि वहाँ तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है चिनूक हवाओं के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित नीचे लिखे जोड़ों में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? फुलानी पश्चिम अफ्रीका ये भी सही है, बांटू सहारा ये गलत है, मसाई पूर्वी अफ्रीका ये सही है, नुबा सूडान। बांटू जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में। आप लोग पढ़े भी होंगे इस बांटू जनजाति के बारे में। ये बांटू जनजाति में लौह महता बीमारी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लौह महता बीमारी यानी कि लोहे के अधिकता के कारण यह बीमारी होती है। यह इस जनजाति में क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये बियर और शराब का सेवन लोहे के बर्तनों में करते हैं, इसलिए बांटू जनजाति में लौह महता की बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा बांटू। यह जोड़ा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है? बजट के राजस्व का अनुमान वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? तो दूर संचार प्रणाली के लिए उपयुक्त कौन सी वायुमंडल है? तो यह है आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा कहाँ किया जाता है? सार्वजनिक लेखा निधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट एक लेख पत्र है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। सही आंसर होगा सरकार के राजकोषीय नीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद सार्वजनिक लोक लेखा शक्ति के द्वारा करती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है? सही आंसर होगा इसका कृषि में विक्रय बचत। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ है महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित? तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से जातीयवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था? तो जातीयवादी कांग्रेस पार्टी का गठन कांग्रेस पार्टी के टूटने से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है को कहा जाता है। तो मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना क्या कहा जाता है? नीति कटौती प्रस्ताव। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम मंत्रिमंडल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कानून मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बलदेव सिंह ये कौन थे? रक्षा मंत्री थे। याद कैसे कीजिएगा? रक्षा करने के लिए बल की जरूरत होती है। तो बलदेव सिंह कौन थे? तो प्रथम रक्षा मंत्री थे। और क्या पूछा जाता है कि प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा योजना किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यह योजना लागू की गई थी HRD मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा शेयर के पूंजी विनिवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो रंगराजन समिति की नियुक्ति की गई थी 1993 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आयोग ने अस्थायी अंतरराज्य परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जाना जाता है, की स्थापना का समर्थन किया? तो किस आयोग ने किया था? तो यह था सरकरिया आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। बाकी देख लेते हैं। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 10 दिसंबर विश्व मानव अधिकार दिवस। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 10 दिसंबर विश्व मानव अधिकार दिवस, 27 दिसंबर विश्व पर्यटन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में ब्रिक, ब्राजील, रूस, भारत, चीन में दक्षिण अफ्रीका कब सम्मिलित हुआ? तो ब्रिक्स, जो अभी ब्रिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं, वह पहले क्या था? ब्रिक था केवल। बाद में जब साउथ अफ्रीका इसमें जुटा तो ये ब्रिक्स हो गया। तो साउथ अफ्रीका कब जुटा था इसमें? तो साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था 2011 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन नहीं आएगा? घेराव अफसर का, जो अपने कर्तव्य नहीं निभाते हैं, यह शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यायाधीश HR खन्ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो यह कितने समय तक रखा जाता है? 6 सप्ताह तक। और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? सही आंसर होगा राष्ट्रपति त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा 6 महीने तक वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बने रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई? तो रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना हुई थी 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? सही आंसर होगा झारखंड में 3 प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। कौन कौन है? एक तो खरीफ है, दूसरा रबी है और तीसरा क्या है? जायद या गर्मा फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? देखिए, झारखंड का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह है लोध जलप्रपात या बूढ़ा घाघ जिसको कहते हैं। उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 137 मीटर है। और ऑप्शन के हिसाब से यहाँ देखें तो सबसे ज़्यादा ऊंचा है हुंडरू, लेकिन झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है लोध या बूढ़ा घाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता थे राजा अर्जुन सिंह। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आसान क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अप्रैल 1914 ईस्वी में जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? तो संविधान सभा में छोटा नागपुर के कौन आदिवासी नेता सदस्य थे? तो वे थे जयपाल सिंह मुंडा, जिन्हें कि हम मरांग गोमके के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो यह हुई है संस्कृत के लक्ष्य शब्द से। इसमें और एक प्रश्न है, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आसान क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रभात कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? तो ये आया था ऑप्शन बी, 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? वैसे तो सोहराय पर्व लगभग सभी जनजातियां मनाती हैं, पर यह संथालों का सबसे प्रमुख त्यौहार है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? बहुत बार पूछा जाता है। सही आंसर होगा इसका छौ नृत्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? वैसे तो मीटर में ये 1365 मीटर है, पर इसमें फुट में पूछा गया है, तो सही आंसर होगा इसका 4480, 4480 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में आदिवासी के फूलों के त्यौहार का नाम क्या है? बहुत से लोग इसमें कर्मा और सरहुल में कंफ्यूज कर जाते हैं। आदिवासियों के फूलों का त्यौहार सरहुल है। कर्मा में कर्मा की डाली गाड़ी जाती है और उसके चारों ओर नृत्य किया जाता है, जबकि साल के फूलों का त्यौहार है सरहुल। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? भाद्रपद मास यानी कि भादों में कर्मा पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो संथाल में गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्जुन मुंडा। वे उस टाइम
बीजेपी से थे और वे अब अभी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? दामोदर घाटी निगम यानी कि डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह है कोलकाता में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटानागपुर फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो छोटानागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का सोता है, इसका तापमान है, तो इसका तापमान कितना है सूरज कुंड का? यह झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का सोता है, इसका तापमान 88 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।